Here we have this question, a calorie is a unit of heat and it is equal to 4.2 जूल। अब जूल का यूनिट एक्चुअल में ये होता है, इसको शॉर्ट में हम जूल कहते हैं। तो अगर हम 1 कैलोरी की बात करें, दैट इज़ 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये है MK सिस्टम कहो या SI सिस्टम कहो इसमें। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम नया सिस्टम ऐसा लें, यूनिट ऑफ सिस्टम, जिसमें मास की यूनिट किलोग्राम की जगह पे अल्फा किलोग्राम लें, लेंथ की यूनिट मीटर की जगह पे बीटा मीटर लें और टाइम की यूनिट सेकंड की जगह पे गामा सेकंड लें, तो फिर 1 कैलोरी कितना होगा नई यूनिट सिस्टम के हिसाब से। नया यूनिट सिस्टम जो है उसके हिसाब से क्या होगा। ये इसी तरह से है जैसे अगर हम बात करें 1 जूल की, तो 1 जूल का मतलब है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये है SI सिस्टम में या MKS सिस्टम में, और ये CGS सिस्टम में है। तो आपने देखा हमने सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया है, तो जो वैल्यू है ये चेंज हो चुकी है। तो इसी तरह से क्वेश्चन है कि हमें बताने की अब ये जो चीज़ है ये कितनी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो है, यहाँ पर जैसे 1 कैलोरी है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसकी यूनिट होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट है। तो अगर यूनिट चेंज होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, N1U1 = N2U2। ये किसी के लिए भी है, नॉट जस्टिस, किसी के लिए भी। कहने का ये मतलब है N1 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, और U1 उसका यूनिट है। फिर N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, U2 यूनिट है। तो ये जो इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। प्रोडक्ट इन द सेंस कि ये जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग्स, ये इसकी बात हो रही है एनर्जी की। तो यहाँ पर यूनिट चेंज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जिस हिसाब से यूनिट चेंज होगी उस हिसाब से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, अब देखो बहुत सिंपल वे में हम इसको करेंगे। देखो इसको हम डायमेंशन से भी कर सकते हैं, mL2T-2 लेके, और इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये उससे भी सिंपल तरीके से हो जाएगा। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 4.2 जूल। बस जूल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। N2 हमने निकालना है, क्योंकि यूनिट चेंज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। अच्छा, यूनिट किस हिसाब से चेंज होगी, ये जो पहले किलोग्राम था अब वो क्या हो गया है, अल्फा किलोग्राम। जो पहले मीटर था वो हो गया है बीटा मीटर, इसका स्क्वायर है। और जो पहले सेकंड था वो हो गया है गामा सेकंड, और ये -2 है ना। तो ये हो जाएगा 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर = N2। देखो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर एंड गामा -2। बचा क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पार्ट तो कैंसिल हो गया है। यहाँ पे N2 क्या होगा, दैट इज़ 4.2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा -2, यानी ये हो जाएगा 4.2 अल्फ़ा -1 बीटा -2 एंड गामा स्क्वायर। तो यही हमें बताना था कि जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट हम ले रहे हैं उसमें क्या होगा, उसमें 1 कैलोरी क्या होगा। तो सिंपली आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो 1 कैलोरी है ये हो जाएगा 4.2 अल्फ़ा -1 बीटा -2 गामा स्क्वायर इन द न्यू यूनिट्स। ऑफ कोर्स ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसके बाद
यहाँ पर पूरा ये यूनिट आएगा। अगर आपको पूरा ही डिटेल में लिखना होगा तो पूरा यूनिट आएगा, लेकिन उन्होंने केवल इतना ही पूछा है कि इन न्यू यूनिट्स क्या कहेंगे। तो इन न्यू यूनिट्स का मतलब ही यही है कि हमने एक तरह से ये लिख दिया है। और अगर आप पाएंगे कि अगर आप इसको पूरा यहाँ पर लिखें तो सारा अल्फ़ा बीटा गामा कैंसिल होके वापस घूम के ये यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी ये बिल्कुल सही है और इस तरह से हम इसे करते हैं। तो जब भी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको वैल्यू फाइंड करनी हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा लिख सकते हो कि n1 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू इन MK सिस्टम, n2 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू इन न्यू यूनिट्स, और इस तरह से आप चाहो तो थोड़ा डिटेल में इसको लिख सकते हो। U1 U2 जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कि जो U1 है उसमें ये है और U2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें फॉर अदर क्वेश्चंस।